गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना हिंदी कौशल। तो आइए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं अनुस्वार और अनुनासिक, जिससे बच्चों में काफी कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ बिंदी लगाएं या चंद्र बिंदु लगाएं। तो इसी को लेके मैं आज नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, अनुस्वार और अनुनासिक। आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक आया कहाँ से है, भी ये कहाँ से लेके आए हैं। तो उसी को बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यंजन लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? व्यंजन। क ख ग घ अड़, च छ ज झ निया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। आप कहोगे कि इसमें बिंदी और चंद्र बिंदु कहाँ से आ जाएगा? आएगा, ये इन्हीं व्यंजनों में हमारे बिंदी और चंद्र बिंदु छिपे हुए हैं। पहले जो हमारी हिंदी चलती थी उसमें क्या होता था, ये जो हमारे पंचम वर्ण है ना, जो लास्ट वाले पंचम वर्ण है, क के कवर्ग में टवर्ग में, ये सभी जो पंचम वर्ण है इनका यूज कहाँ पे होता था। तो सबसे पहले देखिए अड़, इसका यूज कैसे करते थे पहले वो लोग। जैसे इन्होंने लिखा, ये क्या शब्द लिखा हुआ है? गंगा। क्या लिखा हुआ है? गंगा। दूसरा क्या है? निया। निया कहाँ लिखते थे हम लोग? जैसे देखिए निया, ये देखिए ये निया का प्रयोग किया गया है। तीसरा हम अण लेते हैं। अण कैसे यूज करते थे हम लोग? इस तरीके से, पंडित। नेक्स्ट है न तो यूज होता है मोस्ट ऑफ द, लेकिन इनको हमने क्या कर दिया था, अनुस्वार में चेंज कर दिया था। अभी देखिए ये कैसे यूज करते थे हम लोग, ये इस तरीके से यूज करते थे, पंप। तो देखा आपने, मैंने क्या करा, ये जो पंचम वर्ण लिए हैं मैंने, वो किस तरीके से लिए हैं ये देखिए। आप तो कहिए ये तो अड़ है, ये अना कैसे बन जाएगा। देखिए अब इसका यूज कैसे होता है, गंगा। जो ये वाला जो हमारा वर्ण है ना, वो यहाँ पे आके क्या बन गया है, अब बिंदी बन गया है। आप लोग ये वाला वर्ण कभी नहीं लिखते ना, चंचल, इस तरीके से कभी नहीं लिखते ना। कैसे लिखते थे आप लोग? इसको यहाँ पे बिंदी आती थी, चंचल। पंडित, पंडित के हम कहाँ लगाते हैं? यहाँ बिंदी लगाते हैं। दंत, दंत के भी हम ऊपर बिंदी लगाते हैं। पंप, पंप के भी ऊपर बिंदी, अनुस्वार यूज करते हैं। तो देखा आपने, इन पंचम वर्ण को किस तरीके से पहले यूज किया जाता था, इसी तरीके। लेकिन अब हमने क्या किया, इनको बिल्कुल बहुत इजी वे कर दिया, जिसपे हम क्या करने लगे, अब बिंदी और चंद्र बिंदु का यूज करने लगे हैं। तो देखा इन्हीं पंचम वर्ण अड़, निया, अण और न और प, म, इनका यूज कहाँ करा हमने? इनकी जगह पे हमने क्या करा, अनुस्वार का यूज कर लिया है। क्या किया हमने? अनुस्वार का। तो हमारे अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ से आए हैं? यहीं से आए हैं, इन पंचम वर्ण की सहायता से आए हैं, जिनको हम बहुत ही कम यूज करते हैं। यहाँ तक तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते इन वर्णों का। देखेंगे आगे नेक्स्ट हम अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है ये समझेंगे। तो ये बहुत इजी है बच्चों, जो हम अनुस्वार और अनुनासिक को पहचानते हैं। देखिए अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? बिंदी होती है। अनुस्वार क्या होता है? बिंदी होती है, जो हमारी शिरोरेखा के नीचे लगती है। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार की जो उच्चारण है वो नाक से आता है। बोल के देखिए आप, रंग। देखो हमारी जो अब यहाँ पे वाइब्रेट होगा नाक हमारा, तो अनुस्वार के जो उच्चारण है वो किससे होता है? नाक से होता है। साउंड यानी कि उच्चारण मतलब साउंड। और अनुनासिक का क्या होता है? मुंह और नाक दोनों से आता है। मुंह और नाक दोनों से आता है। देखिए आप लोग, आप बोल के देखिए, चांद। देखिए थोड़ा सा दबाव भी पड़ेगा इस पर, अनुनासिक पे क्या होगा, थोड़ा सा दबाव भी पड़ेगा। चांद। सबसे पहले क्या लिखा हमने? रंग, रंग। चांद, चांद। तो मुंह और नाक दोनों से साउंड आई इसकी, और अनुस्वार की क्या है? एक अकेली नाक से साउंड आई है। तो
इसका और एक उदाहरण है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग मात्रा के साथ भी करते हैं हम। अनुस्वार का प्रयोग मात्रा के साथ, जैसे हम लोग लिखते हैं गेंद, क्या लिखते हैं, गेंद। ये जो लाइन है एक ही मात्रा, इसके साथ हम बिंदी लगा सकते हैं। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, हम किसी मात्रा के साथ बिंदी या चंद्र बिंदु नहीं लगाते। आपने कभी देखा गेंद पे चंद्र बिंदु आ रही हो, देखा कभी नहीं ना, तो ये गलत होता है। कभी भी ए ओ आई की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु नहीं लगता है। उसके लिए देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे अंधेरा। देखिए इसकी शिरोरेखा क्या है, आ के ऊपर कोई लाइन नहीं है, थोड़ी सी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगे, यानी कि ध के ऊपर एक ही मात्रा है, लेकिन अ पे कोई मात्रा नहीं है, तो अ पे क्या हो गया है, चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो अनुस्वार में क्या होता है, मात्रा के साथ हम बिंदी लगा सकते हैं। अनुनासिक में हम मात्रा के साथ कभी भी चंद्र बिंदु नहीं प्रयोग कर सकते। जैसे इसका एक उदाहरण और बताती हूँ आपको, खींचना। क्या बन गया, खींचना, यानी कि ख की जो ई की मात्रा है उसके साथ हमने क्या करा है, बिंदु लगाई है, यानी कि बिंदी है जो मात्रा के साथ लग सकती है, ये मात्रा के साथ नहीं लग सकती। जैसे आंख, तो दोनों का पता लगा प्रयोग कहाँ पे होता है। इसको मात्रा के साथ यूज कर सकते हैं, इसे हम मात्रा के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, इन दोनों में अंतर क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मैंने आपको बोला है चिंता, बच्चों मैंने आपको क्या बोला है, चिंता। आपने क्या लिख दिया, राम चिंता करता है। ये सेंटेंस वाक्य मैंने आपको लिखा राम चिंता करता है, लेकिन आपने क्या लिखा है, आप लोगों ने चिंता के ऊपर बिंदी नहीं लगाई है। आप लोग क्या कहते हो, मैम बिंदी ये तो थी, आपने गलत क्यों कर दिया। बिंदी ना लगाने से क्या होता है, चिता, चिता क्या होती है, आग जलना, यानी आग जल रही है, चिता किसी की डेड बॉडी जल रही है, उसको बोलते हैं चिता, चिता जल रही है। तो इसमें क्या होगा, इस बिंदी ना लगाने से कितना डिफरेंस, गलत वाक्य बन जाता है। तो इसमें हमें बिंदी लगानी बहुत जरूरी है। राम चिंता करता है, यानी कि राम टेंशन लेता है, वो टेंशन का हो रही है ना उसको, इसमें। अभी एक प्रयोग और देखिए, मैंने आपको बोला है गंदा, क्या बोला है, गंदा, और आपने क्या लिख दिया, ऊपर बिंदी नहीं लगाई, आपने क्या करा, बिंदी नहीं लगाई। बिंदी ना लगाने से उस शब्द क्या बन गया, वो हमारा गदा। तो गदा कोई शब्द तो होता नहीं है, तो इसीलिए हमें बिंदी का प्रयोग करना चाहिए। बिंदी का प्रयोग जहां पर हो रहा है उसे देखिए बिल्कुल इजी वे है। अनुस्वार है वो क्या था, बिल्कुल आराम से बोला जा रहा है, आपको दिखता है ना, बहुत आराम से हम इसका प्रयोग कर पा रहे हैं, गंदा। तो अभी हम देखेंगे दूसरा शब्द क्या है, मैंने आपको बोला है। अब अनुनासिक का बताती हूँ। अनुनासिक में क्या होता है, ये प्रयोग देखिए, मैंने बोला है राम हंस रहा है, राम क्या कर रहा है, हंस रहा है। आपने क्या करा है, हंस के ऊपर बिंदी लगा दी। बिंदी लगाने से क्या हो गया, हंस। हंस का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे मैडम आपने तो हंस ही बोला है, मैंने क्या बोला, हंस रहा है, यानी कि दबाव दे रही हूं मैं उस पे। तो ये तो हंस होता है, स्वैन पक्षी होता है ना, स्वैन, उसको बोलते हैं राम हंस रहा है, स्वैन रहा है, क्या कर रहा है, नहीं पर मतलब है ना, इसके ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो राम हंस रहा है, यानी कि वो हंसना, स्माइल, उसको बोलते हैं हंस रहा है। तो इसी तरीके से देखो बेटा, ये अगर हम चंद्र बिंदु और बिंदी का प्रयोग गलत तरीके से करेंगे तो उसका सारा वाक्य ही हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए आपको दो और दिखाती हूँ, सिर्फ लास्ट में 2 पॉइंट और देखिए। राम मंदिर की डैश बजा रहा है। तो मैंने आपको लिखा है, एक के ऊपर मैंने बिंदी लगा दी है, एक के ऊपर मैंने बिंदी नहीं लगाई है, तो आप क्या लिखोगे, घटी या घंटी। देखो दोनों में कितना फर्क हुआ, दोनों का बोलने का भी वे अलग हुआ।
घटी और घंटी, एक तो घटना घटी होगी, एक घंटी हो गया बजाना, बेल, यानी कि मंदिर में तो घंटी होती है ना, तो राम मंदिर की घंटी बजा रहा है। तो इसी से हमें पता लगता है कि कहाँ पे शब्द घंटी आएगा, है ना, पता लगा ना बच्चों। तो आगे देखिए, जैसे डैश रात को निकलता है, चांद, देखो इसकी साउंड ही देखो, आपको साफ पता लग जाएगा कि अनुनासिक की साउंड क्या होती है। चांद, मुंह और नाक दोनों वाइब्रेट होते हैं हमारे, चांद और चांद। तो आप दोनों में से कौन सा यूज करोगे, चांद यूज करोगे या चांद यूज करोगे? चंद्र बिंदु वाला यूज करोगे ना, तो चांद आएगा। देखा प्यारे बच्चों कितना इजी है ये काम कर, अनुस्वार और अनुनासिक को लगाना। तो अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब होता है ये मात्रा के साथ लगाया जाता है, अनुनासिक किसी मात्रा के साथ नहीं प्रयोग किया जाता। अनुस्वार नाक से आवाज आती है, अनुनासिक मुंह और नाक दोनों से आवाज आती है। जैसे मात्रा के देखो, खींचना, खींचना, और अंधेरा में देखो अ के ऊपर है, ध के ऊपर एक ही मात्रा है, तो हमारा वो हम यहाँ पे चंद्र बिंदु ना लगाकर यहाँ लगाएंगे अंधेरा, ये मात्रा के साथ नहीं यूज होता, ये मात्रा के साथ यूज होता है। तो देखा प्यारे बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक सीखना कितना आसान है। इसी तरह मैं आपके सारे टॉपिक्स को, सभी मात्राओं को बहुत इजी कर दूंगी, बिल्कुल एक इजी वे में, कंफर्ट जोन में जाके चलोगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा बताइए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम रेडी रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।